गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद टीएस सर जी पे। आज की इस वीडियो में वैदिक सभ्यता या वैदिक काल से जुड़े सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, जो पिछले कई वर्षों से सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, वेदों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 4। वेदों की संख्या 4 है। अगला क्वेश्चन, सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी सामवेद, ऑप्शन सी यजुर्वेद, ऑप्शन डी अथर्ववेद। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए ऋग्वेद जो है वो सबसे प्राचीन वेद है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 15। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? आप लोग कमेंट करके बताएं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? तो ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है? ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी सामवेद, ऑप्शन सी यजुर्वेद, ऑप्शन डी अथर्ववेद। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए ऋग्वेद। ऋग्वेद के में जो है गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में है? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे कहा गया है? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी यमुना, ऑप्शन सी सरस्वती, ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? आप सभी लोग कमेंट करके बताएं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सरस्वती नदी। एक बात ध्यान रखना आप सभी लोग कि जो सरस्वती नदी है वो सबसे पवित्र नदी है, और ऋग्वेद में जिस नदी का सबसे ज़्यादा बार वर्णन किया गया है वो हमारी सिंधु नदी है। कौन सी नदी है? सिंधु नदी है। तो ये चीज़ आप सभी लोग ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, सबसे नया वेद कौन सा है? ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी सामवेद, ऑप्शन सी यजुर्वेद, ऑप्शन डी अथर्ववेद। सबसे नया का मतलब है कि सबसे बाद में किस वेद की रचना हुई। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी अथर्ववेद। अथर्ववेद सबसे नया वेद है। क्वेश्चन नंबर 8, वैदिक काल में राजा जनता से जो कर वसूल करता था उसे क्या कहते थे? ऑप्शन ए जार्जिया, ऑप्शन बी बलि, ऑप्शन सी लगान, ऑप्शन डी कर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी बलि, यानी राजा जो कर वसूलता था उसे बलि कहा जाता था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन ए ऋग्वेद से, ऑप्शन बी शतपथ ब्राह्मण से, ऑप्शन सी यजुर्वेद से, ऑप्शन डी मुंडकोपनिषद से। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा आपका जो है ऑप्शन डी मुंडकोपनिषद से। जो सत्यमेव जयते है वो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 10, ऋग्वेद में किसका उल्लेख है? ऑप्शन ए मंत्र का, ऑप्शन बी जादू का, ऑप्शन सी आयुर्वेद का, ऑप्शन डी संगीत का। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, आप सभी लोग कमेंट करें, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए वेद। ऋग्वेद में वेदों का उल्लेख है, जादू और आयुर्वेद का उल्लेख आपके अथर्ववेद में है, और संगीत के लिए आगे प्रश्न आएगा, उसमें देखते हैं किस वेद में संगीत का वर्णन है। अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद में कुल ऋचाओं यानी मंत्रों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 10,000, ऑप्शन बी 10,500, ऑप्शन सी 11,600, ऑप्शन डी 10,600। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन होगा? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 10,600। क्वेश्चन नंबर 12, सामवेद में किसका उल्लेख है? ऑप्शन ए मंत्रों का, ऑप्शन बी जादू का, ऑप्शन सी आयुर्वेद का, ऑप्शन डी संगीत का। तो सामवेद में संगीत का उल्लेख मिलता है और इसे भारतीय संगीत का जनक भी माना जाता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहते हैं? तो अभी जस्ट आपको एक्सप्लेन किए हैं। ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी सामवेद, ऑप्शन सी यजुर्वेद, ऑप्शन डी अथर्ववेद।
तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? आप सभी लोग अभी जस्ट पीछे आंसर देख कर क्या है, बिल्कुल इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही होगा। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहते हैं। अगला क्वेश्चन, यजुर्वेद में किसका उल्लेख है? मंत्रों का, ऑप्शन बी कर्मकांड का, ऑप्शन सी आयुर्वेद का, ऑप्शन डी संगीत का। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर बताएं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कर्मकांड, यानी यज्ञ और कर्मकांडों से संबंधित विधियों का वर्णन यजुर्वेद में मिलता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, अथर्ववेद में किसका उल्लेख है? ऑप्शन ए मंत्रों का, ऑप्शन बी रोग निवारण व जादू टोना का, ऑप्शन सी कर्मकांडों का, ऑप्शन डी संगीत का। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी रोग निवारण और जादू टोना का, यानी अथर्ववेद में रोग निवारण जादू टोना आप लोग देख सकते हैं। मंत्रों का किसमें? ऋग्वेद में। कर्मकांड का किसमें? यजुर्वेद में। और सामवेद में संगीत का वर्णन मिलता है। समझ में आ गया होगा आप सभी लोगों के। अगला क्वेश्चन, उपनिषदों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 68, ऑप्शन सी 108, ऑप्शन डी 12। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 108। कुल उपनिषदों की संख्या 108 है। अगला क्वेश्चन, उपनिषदों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए वेद, ऑप्शन बी वेदांग, ऑप्शन सी वेदांत, ऑप्शन डी पुराण। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी लोग बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी वेदांत। वेदांत कहा जाता है, उपनिषदों को वेदांत कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, वेदांगों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 108, ऑप्शन डी 12। तो वेदांगों की संख्या कितनी है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी 6। अगला क्वेश्चन, व्याकरण की सर्वप्रथम रचित पुस्तक है? ऑप्शन ए महाभाष्य, ऑप्शन बी अष्टाध्यायी, ऑप्शन सी यजुर्वेद, ऑप्शन डी ऋग्वेद। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अष्टाध्यायी, और इसके लेखक पाणिनि है और ये संस्कृत भाषा में लिखी गई पुस्तक है। अगला क्वेश्चन, अष्टाध्यायी के रचयिता कौन थे? ऑप्शन ए कालिदास, ऑप्शन बी वेद व्यास, ऑप्शन सी पाणिनि, ऑप्शन डी अष्टावक्र। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी पाणिनि। अष्टाध्यायी के रचयिता पाणिनि है और ये संस्कृत भाषा में रचित पुस्तक है और ये ऐतिहासिक साक्ष्य के रूप में प्रथम प्रमाणिक पुस्तक मानी जाती है। अगला क्वेश्चन, पुराणों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 18। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 18। पुराणों की संख्या 18 है। वैदिक आर्यों का मुख्य भोजन क्या था? ऑप्शन ए जौ और चावल, ऑप्शन बी दूध और उसके उत्पादक, ऑप्शन सी चावल और दाल, ऑप्शन डी सब्जी और फल। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, आप सभी लोग बताएं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी दूध और उसके उत्पादक। क्यों? क्योंकि आर्य जो थे मुख्य रूप से चरवाहे कबीले थे, इसीलिए उनका मुख्य भोजन जानवरों से प्राप्त दूध और उसके उत्पादक थे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग में लाया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप सभी लोग नोट डाउन कर लें इसको। जौ, ऑप्शन बी चावल, ऑप्शन सी गेहूं, ऑप्शन डी राई। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, आप सभी लोग बताएं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए जौ। मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग में लाया गया अन्न जौ था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया? ऑप्शन ए लोहा, ऑप्शन बी तांबा, ऑप्शन सी सोना, ऑप्शन डी चांदी। एक बात ध्यान रखना, सबसे पहले पूछा है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी तांबा। तांबे का सबसे पहले प्रयोग किया गया। अगला क्वेश्चन, आप 25 वेद शब्द का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए बुद्धिमान, ऑप्शन बी कुशलता, ऑप्शन सी ज्ञान, ऑप्शन डी शक्ति। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इसका राइट आंसर क्या होगा, आप सभी लोग बताएं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी ज्ञान। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन के आयु के अवरोही क्रम अनुसार कौन सा सही है? तो ऑप्शन ए गृहस्थ ब्रह्मचर्य वानप्रस्थ संन्यास, ऑप्शन बी ब्रह्मचर्य वानप्रस्थ संन्यास गृहस्थ, ऑप्शन सी ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास, ऑप्शन डी वानप्रस्थ संन्यास ब्रह्मचर्य और गृहस्थ। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आप सभी लोग बताएं क्या होगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी
जो आरोही क्रम था वो था ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। अगला क्वेश्चन, आरंभिक वैदिक कला में वर्ण व्यवस्था आधारित थी। ऑप्शन ए शिक्षा पर, ऑप्शन बी जन्म पर, ऑप्शन सी व्यवसाय पर, ऑप्शन डी प्रतिभा पर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी व्यवसाय पर। अगला क्वेश्चन, आर्यों को एक जात कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था। ऑप्शन ए विलियम जोन्स, ऑप्शन बी एच विलियम, ऑप्शन सी मैक्स मूलर, ऑप्शन डी जर्नल कनिंघम। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी मैक्स मूलर। और ये मानते थे कि आर्यों का मूल निवास स्थान जो है मध्य एशिया है। और जो जर्नल कनिंघम है ये भारतीय पुरातत्व विभाग के जनक माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन, आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती कहाँ है। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी बंगाल, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी सप्त सिंधु। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी सप्त सिंधु। उपनिषद क्या है। ऑप्शन ए महाकाव्य, ऑप्शन बी कथा संग्रह, ऑप्शन सी कानून की पुस्तक, ऑप्शन डी हिंदू दर्शन का स्रोत। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हिंदू दर्शन का स्रोत। रामायण के रचयिता कौन है। ऑप्शन ए वेद व्यास, ऑप्शन बी वाल्मीकि, ऑप्शन सी कालिदास, ऑप्शन डी कौटिल्य। ध्यान रखना पूछा गया है कि रामायण के रचयिता, तो रामायण के रचयिता होंगे आपके वाल्मीकि जी। और ध्यान रखना कि जो रामायण है इन्होंने संस्कृत भाषा में लिखी है। अगला क्वेश्चन, रामायण में कितने कांड है। ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 8। तो रामायण में कुल कितने कांड हैं। रामायण में कुल 7 कांड है। तो इस प्रकार ऑप्शन सी सही होगा। कौन कौन से कांड है। पहला बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड या युद्ध कांड भी उसे कहते हैं, और उत्तर कांड। और इसमें जो अरण्य कांड है ये सबसे छोटा कांड है और बाल कांड जो है ये सबसे बड़ा कांड है। और एक बात ध्यान रखना कि रामायण जो है इसके रचयिता वाल्मीकि जी हैं और रामचरितमानस जो पुस्तक है उसके रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। महाभारत के रचयिता कौन है। ऑप्शन ए वेद व्यास, ऑप्शन बी वाल्मीकि, ऑप्शन सी कालिदास, ऑप्शन डी कौटिल्य। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए वेद व्यास। इन्हें कृष्ण द्वैपायन भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है। ऑप्शन ए वेद व्यास, ऑप्शन बी वाल्मीकि, ऑप्शन सी कालिदास, ऑप्शन डी कौटिल्य। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी कौटिल्य। और कौटिल्य को विष्णुगुप्त, चाणक्य और अजय इन नामों से भी जाना जाता है। ये चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। अगला क्वेश्चन, मेघदूत के रचयिता कौन है। ऑप्शन ए वेद व्यास, ऑप्शन बी वाल्मीकि, ऑप्शन सी कालिदास, ऑप्शन डी कौटिल्य। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कालिदास जो है वो मेघदूत के रचयिता हैं। कालिदास की प्रथम रचना क्या है। ऑप्शन ए मेघदूत, ऑप्शन बी रघुवंशम, ऑप्शन सी अभिज्ञान शाकुंतलम, ऑप्शन डी ऋतुसंहार। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी ऋतुसंहार जो है कालिदास की प्रथम रचना है। और कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद के रचनाकार कौन है। ऑप्शन ए विश्वकर्मा, ऑप्शन बी धन्वंतर, ऑप्शन सी विश्वामित्र, ऑप्शन डी भरतमुनि। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी धन्वंतर। और पूरे ऋग्वेद के रचनाकार धन्वंतर नहीं, क्योंकि ऋग्वेद में 10 मंडलों के अलग अलग रचनाकार हैं और उन सभी का संकलन वेद व्यास या कृष्ण द्वैपायन ने किया है। अगला क्वेश्चन, यजुर्वेद के रचनाकार कौन है। ऑप्शन ए विश्वकर्मा, ऑप्शन बी धन्वंतर, ऑप्शन सी विश्वामित्र, ऑप्शन डी भरतमुनि। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी विश्वामित्र। जो यजुर्वेद है उसकी रचना विश्वामित्र ने की है। और यजुर्वेद के 2 भाग हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। अगला क्वेश्चन, सामवेद के रचनाकार कौन है। ऑप्शन ए विश्वकर्मा, ऑप्शन बी धन्वंतर, ऑप्शन सी विश्वामित्र, ऑप्शन डी भरतमुनि। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन डी भरतमुनि सामवेद के रचनाकार माने जाते हैं। अथर्ववेद के रचनाकार कौन है। ऑप्शन ए विश्वकर्मा, ऑप्शन बी धन्वंतर, ऑप्शन सी विश्वामित्र, ऑप्शन डी भरतमुनि। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए विश्वकर्मा। और इनका जो मुख्य रचनाकार है वो अथर्व ऋषि को माना जाता है। अथर्वा ऋषि और उनके पुत्र को माना जाता है, इसलिए इसका नाम भी अथर्व पड़ा। अगला क्वेश्चन,
वेदों के टीकाओं को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए ब्राह्मण ग्रंथ, ऑप्शन बी धनुर्वेद, ऑप्शन बी सी वेद, ऑप्शन डी पुराण। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए ब्राह्मण ग्रंथ। वैदिक काल में सबसे प्रतापी देवता कौन थे? ऑप्शन ए ब्रह्मा, ऑप्शन बी विष्णु, ऑप्शन सी शिव, ऑप्शन डी इंद्र। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा सिंपल सा इंद्र। जो इंद्र हैं वो वैदिक काल के सबसे प्रतापी देवता हैं और ऋग्वेद में इनके लिए 250 ऋचाओं का वर्णन मिलता है कि यानी इनके यशोकीर्ति में 250 ऋचाएं लिखी गई हैं। अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम कल लगाने की प्रथा किस काल से शुरू हुई? ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, पुरावैदिक काल या सिंधु काल? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी उत्तर वैदिक काल से कर लगाने की प्रथा शुरू हुई। अगला क्वेश्चन, अथर्ववेद को किस अन्य नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए ब्रह्मवेद, ऑप्शन बी पुराण, ऑप्शन सी आयुर्वेद, ऑप्शन डी धनुर्वेद। तो अथर्ववेद को जादू टोना का वेद भी कहते हैं और इसमें चिकित्सा संबंधी वर्णन मिलता है, इसीलिए इसे क्या कहा जाएगा? इसे आयुर्वेद की ब्रह्मवेद की संज्ञा दी जाएगी। अगला क्वेश्चन 45, ओम कहाँ से लिया गया? ऑप्शन ए ऋग्वेद से, ऑप्शन बी मुंडकोपनिषद से, ऑप्शन सी बृहदारण्यक उपनिषद से और ऑप्शन डी यजुर्वेद से। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी बृहदारण्यक उपनिषद से। अगला क्वेश्चन, वैदिक युग में यौ किसे कहा जाता था? ऑप्शन ए गेहूं, बी चावल, ऑप्शन सी मक्का, ऑप्शन डी जौ। तो वैदिक काल में यौ जो है ऑप्शन डी यानी जौ को कहा जाता था। अगला, मनु स्मृति की रचना किसने की थी? ऑप्शन ए विश्वामित्र, ऑप्शन बी मनु, ऑप्शन सी वाल्मीकि, डी वेद व्यास। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मनु और इन्हें प्रथम वैदिक निर्माता भी माना जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, योग दर्शन का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन ए मनु, ऑप्शन बी पतंजलि, ऑप्शन सी विश्वामित्र, ऑप्शन डी भर्तृहरि। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जो योग दर्शन है उसका प्रतिपादन पतंजलि ने किया था। अगला क्वेश्चन, आर्यों ने सबसे पहले किस धातु को खोजा था? ऑप्शन ए सोना, ऑप्शन बी तांबा, ऑप्शन डी लोहा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी लोहा। आर्यों ने सबसे पहले जो धातु प्रयोग करी थी वो तांबा थी और सबसे पहले जिसकी खोज करी थी वो लोहा था, क्योंकि इससे पहले जो सिंधु सभ्यता थी उसके लोग लोहे की धातु से परिचित नहीं थे। अर्थात कहने का तात्पर्य हुआ कि लोहे धातु की खोज वैदिक काल में आर्यों के द्वारा की गई। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, कृष्ण भक्ति का प्रथम एवं प्रधान ग्रंथ किसे माना जाता है? ऑप्शन ए महाभारत, ऑप्शन बी श्रीमद् भगवद गीता, ऑप्शन सी मुंडक उपनिषद, ऑप्शन डी जय संहिता। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जो है श्रीमद् भगवत गीता, उसे जो है श्री कृष्ण भक्ति का प्रथम एवं प्रधान ग्रंथ माना जाता है। और जो जय संहिता ये महाभारत का ही दूसरा नाम है और श्रीमद् भगवत गीता जो है ये कृष्ण भक्ति से संबंधित ग्रंथ है। मुंडकोपनिषद तो जानते हैं, इसी से आपका सत्यमेव जयते लिया गया है। अगला क्वेश्चन और आज के वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है ये, ऋग्वेद में अघन्य या अगन्या शब्द का प्रयोग किस पशु के लिए किया गया है? ऑप्शन ए गाय, ऑप्शन बी बकरी, ऑप्शन सी घोड़ा, ऑप्शन डी हाथी। तो ऋग्वेद में अघन्य या अगन्या शब्द का प्रयोग गाय के लिए किया गया है और इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। साथियों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और